अ, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो एक अलग प्रकार की कथा है, न्यू स्टोरी फॉर मेनी ऑफ अस एक्चुअली, बट वेरी 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 फेमस इन साउथ इंडिया। तो पिछली बार जब हम जगन्नाथ जी के वो भक्त तलीचा मोहपात्रा की कथा सुन रहे थे, और जब वो कथा वहां पर आई थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने ही गले का हार उतार के और जगन्नाथ जी को पहना दिया, और फिर जगन्नाथ जी के गले से उतार के और राजा के हाथ में थमा दिया। तब उस वक्त वो कथा जब थोड़ी आगे बढ़ी तो राजा ने रियलाइज किया कि उस हार के अंदर तो एक लंबा सा बाल है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये बाल तो ठाकुर जी का हो नहीं सकता, ये भगवान जी का हो नहीं सकता, ये किसी व्यक्ति का ही है। उसी कथा से जुड़ी हुई इसी प्रकार की एक्चुअली ये बाल वाली कथाओं से इतनी कथाएं जुड़ी हुई है। एक ये कथा है जो साउथ इंडिया के एक अलवर की कहानी है। एक और कथा है जो इफ मे बी इफ देर इज टाइम देन मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन ऑल्सो नरेट दैट स्टोरी, जो महाराष्ट्र के ही एक भक्त की कथा है, लॉस्ट इन टू ओब्लिवियन। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द विमेन सेंट्स एक्चुअली। बट आज जो कथा सुनने जा रहे हैं ये रिलेटिवली काफी प्रचलित है साउथ इंडिया में। महाराष्ट्र वाली कथा इज मच लेसर। सो टुडे वी आर गोइंग टू, दिस इज अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, बहुत ही बहुत प्यारी सी कथा है, कहानी है छोटी बच्ची की। तो बिफोर आई टेल यू दिस स्टोरी ऑफ अंडाल, दैट इज द नेम ऑफ द वुमेन सेंट फ्रॉम तमिलनाडु। वन ऑफ द, एक 12 अलवर है वहां के, उनमें से 12 अलवर में से जो केवल एक स्त्री है जो संत है, उनका नाम है अंडाल। आज उन्हीं की छोटी सी कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अनोखी कथा की शुरुआत वो हार वाली कहानी से यहाँ पर लिंक हुई है, एंड आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर ओनली। तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, हमारे लिए तो साउथ, many of us North Indians have not much idea, but there are lots of states. तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। बट तमिलनाडु के एक मैसूर जिले के पास में, वहां से थोड़ी सी दूर पर विरुत्तु नगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है। और उस डिस्ट्रिक्ट के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है श्री विलीपुत्तूर। श्री विलीपुत्तूर का एक मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर, जहां पर विष्णु भगवान की जो सेवा होती है, वो विष्णु भगवान का जो फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वटपत्रशायी नारायण। वट पत्र के ऊपर जो लेटे हुए भगवान है वो विष्णु, वट पत्रशायी विष्णु। अगर किसी के दिमाग में कुछ थोड़ा सा दौड़ रहा है तो शायद वो जो मार्कंडेय ऋषि ने जो प्रार्थना की थी, छोटे से भगवान कृष्ण और पत्ते के ऊपर जो वो लेटे हुए हैं, पत्ते के ऊपर, लाइक बैनियन ट्री के ऊपर अंगूठा चूसते हुए, मेरे दिमाग में वो ख्याल आता है। पर दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो नारायण पेरुमल भगवान का वहां पर मंदिर है, विष्णु नारायण भगवान का मंदिर है। तो अब ये जो मंदिर है बहुत ही ज्यादा पुरातन मंदिर है, और ये मंदिर की ये जो कथा है ये करीब करीब 10th सेंचुरी के आसपास की है। सो बिटवीन द 5th एंड द 10th सेंचुरी बहुत सारे संत हुए हैं साउथ इंडिया में, और जो कि जिन्होंने बहुत भक्ति का प्रचार किया है, और खास करके कृष्ण भक्ति को बहुत ज्यादा प्रसारित किया है। उन भक्तों को अजवर कहा जाता है, अजवर या अलवर। अजवर या अलवर का मतलब ये है कि जो भक्ति में डूबा हुआ हो, समवन हु इज इमर्स्ड इन भक्ति, इसलिए उन संतों को अलवर कहा जाता है या अजवर कहा जाता है। और इन्होंने भक्ति की बहुत ज्यादा प्रचार किया है, कृष्ण भक्ति का। तो इस मंदिर के जो प्रांगण में एक कपल रहता था, दंपति, मुकुंद पट्टार और पद्मावली करके नाम के एक
कपल थे जो कि भगवान के ही भक्त थे। कई सारे बच्चे थे, हमेशा भगवान का कुछ ना कुछ मंदिर की सेवा में ये दोनों हस्बैंड वाइफ लगे रहते थे। कोई झाड़ू लगा रहा है या सफाई कर रहा है या कुछ थोड़ा सा किचन में भगवान के हेल्प करने के लिए। घुसना तो अलाउड नहीं होता था उस समय, भले ब्राह्मणी दंपति थे, बट किसी ना किसी प्रकार से वो हेल्प करते थे, फूलों की सेवा में, पानी की सेवा में, जल की जैसे सेवा होती है। इनके बच्चों में से एक, इनका जो फिफ्थ चाइल्ड था, उसका नाम था विष्णुचित्त। सॉरी। जो विष्णु चित्त था, वो सच में, जैसा कि नाम है, विष्णु उनके हृदय में विराजते थे, चित्त के अंदर विष्णु थे और पूरा हृदय हमेशा विष्णु के चरणों में लगा हुआ था। ये बचपन से ही इन्होंने एक सेवा ले रखी थी और वो थी फूलों की सेवा। बहुत प्रेम से जो विष्णु चित्त थे, वो फूलों की सेवा करते थे। सुबह सुबह उठ के मंदिर के गार्डन के अंदर से एक एक बहुत सुंदर जो भी फूल हो, वो फूलों को चुन कर लाते और बड़े प्रेम से उन फूलों का एक बहुत सुंदर सा हार बनाते और फिर वो जो हार है भगवान को समर्पित किया जाता और भगवान को श्रृंगार के समय पर वो हार पहनाया जाता था। धीरे धीरे ये बड़े होते गए और फिर अब इनकी ही कहानी ये आगे की है कि किस प्रकार ये बड़े होते होते, जब ये रहते थे मंदिर के ही प्रांगण में ही रहने लग गए। और एक बार की बात है कि जब ये जैसे बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे फूलों की सेवा करते करते ही एक बार इनके सोते में, स्वप्न में भगवान ने इनको दर्शन दिए और कहा कि विष्णु चित्र, मैसूर के राजा के पास तुम जाओ, उनको कुछ आध्यात्मिक दुविधाएं हैं और उन दुविधाओं को तुम जरूर, उनके संशय को दूर कर सकते हो। विष्णु चित्त वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड और वेरी वेल वर्स्ड, लेकिन अपने ही मन से जो वो ऑफर करते थे, वो भगवान के प्रति उनके मुंह से कुछ ना कुछ पोएम्स, जैसे अभंग यहाँ के लिखते हैं, महाराष्ट्र के जो संत थे उन्होंने अभंग लिखे हैं, इसी तरह से वहां के लोगों भी कुछ पोएट्री, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट वो कुछ पोएट्री लिखते थे अपनी भाषा में भगवान का गुणगान करने के लिए, टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नारायण। तो जब उनको ये स्वप्न आया, तो अब जो भगवान ने उनको आदेश दिया है तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो वो अगले ही दिन मैसूर के लिए चले गए। मैसूर जाने के बाद वहां पर मैसूर के राजा ने बोला, अरे ये तो सच में एक अजूबा हो गया कि मेरे मन की बात कैसे पता चल गई भगवान को कि उन्होंने अपने किसी भक्त को भेजा है। मेरी जितनी जो आध्यात्मिक दुविधाएं हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है मेरे मन में, और उनको सुलझाने के लिए आपको भेजा है। तो बहुत ही सिंपल कुछ कॉन्वर्सेशंस हुए और जो जो राजा सवाल पूछते गए, विष्णु चित्त के बहुत सरल भाषा में और बहुत सरलता से उन सवालों का जवाब देते हुए विष्णु चित्त ने राजा को बहुत प्रसन्न कर दिया। बहुत खुश हो गए। ऑल हिज क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड। तो राजा ने बहुत खुश होकर उनको ढेर सारा सोना दिया और सोना भर के और खूब सारे गिफ्ट्स वगैरह देकर और उनको फिर से अपने गांव की तरफ जाने की इजाजत दे दी। अब विष्णुचित्त वॉज वेरी रिच, बहुत पैसा आ गया। सारा का सारा पैसा उन्होंने वहां मंदिर में दान किया और उस पैसे से पूरा मंदिर जो थे, बहुत भव्य और बहुत शानदार मंदिर, दोबारा लाइक अ रेनोवेटेड टेम्पल ऑफ वटपत्रशाही विष्णु का, जो वटपत्रशाही नारायण का वो जो मंदिर था, वो बहुत भव्य बना दिया गया। अब धीरे धीरे फिर से उनकी वही फूलों की सेवा आरंभ हो गई और वही उनका सेम कार्यक्रम चलने लगा। एक बार की बात है, सुबह सुबह जब वो फूल तोड़ने गए, तब वहां पर फूल तोड़ते हुए उन्होंने देखा कि नीचे एक तुलसी के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा वहां पर, स्मॉल, एक छोटा सा शिशु वहां पर पड़ा हुआ है और खेल रहा है बच्चा, रो भी नहीं रहा। तुरंत उन्होंने बच्चे को उठाया और बच्चे को देखा और भगवान की कृपा समझकर कि तुलसी के पौधे के पास ये कैसे बच्चा अपने आप प्रकट हो सकता है, वो भी भगवान के ही मंदिर के गार्डन के अंदर। इट्स वेरी रेयर बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर अलाउड टू स्टे इन द कॉम्प्लेक्स, राइट। वो पुजारी वगैरह जो है वो ही है और सबके अपने अपने परिवार है। उस बच्चे को वो लेकर घर आ गए और अब धीरे धीरे बच्चे का पालन पोषण करने लग गए। वो छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम उन्होंने कोडाई रख दिया। कोडाई अर्थात इन तमिल गिफ्ट ऑफ गॉड,
कि भगवान का जो मेरे पास में एक उपहार मुझे मिला है, उसको उन्होंने स्वीकार किया और उस छोटी-सी नन्ही-सी बालिका को उनका वो लालन-पालन करने लग गए। वो बच्ची बचपन से ही हमेशा अपने बाबा विष्णु चित्त को देखती कि किस प्रकार वो कितने मन से फूलों की सेवा करते, और जब उनके पास पूरा दिन उसके बाद फ्री होता तो अपनी बच्ची को तरह तरह की राधा कृष्ण की कथाएं सुनाते। और वो कथाएं सुन सुन कर वो बच्ची का मन जो था वो कृष्ण के अंदर इतना रमने लग गया कि वो अपने आप को इमेजिन करने लग गए कि अरे, कि मैं ही कृष्ण की प्रेमिका हूँ, मैं ही कृष्ण की प्रेयसी हूँ। और मुझे अब, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, कि मुझे तो केवल कृष्ण के साथ ही रहना है, मुझे हमेशा कृष्ण के बगल में रहना है, मुझे कृष्ण से ही विवाह करना है। ये मन में धीरे धीरे बच्चे के विवाह के सपने वो बचपन से ही पालने लग गई। छोटी सी बच्ची 5 वर्ष की हो गई। और एक बार की बात है कि जो विष्णु चित्त ने फूल निकाले, और निकालने उतारने के बाद में अच्छी सुंदर सा एक हार बनाया अपने नारायण के लिए, और नारायण के लिए हार बना के उन्होंने घर में रखा, और रख कर उनको छोटा सा कुछ काम याद आ गया। तो एक 10, समझो कुछ समय के लिए घर से बाहर गए, और बाहर जाके और उसके जब चले गए, तब पीछे से ये जो कोडाई थी, लाइक अ बेबी गर्ल अंडाल, एक्चुअली उनका नाम अंडाल बाद में पड़ा। तो ये जो कोडाई थी, उसने देखा कि इतना सुंदर हार पड़ा है नारायण के लिए, तो उसने वो हार उठा के अपने गले में डाल लिया कि ये तो मेरे कृष्ण के लिए ये हार जाने वाला है। मैं पहन के तो देखूं कि मैं जब उनकी दुल्हन बनूंगी तो मैं ये हार पहनकर कैसे लगूंगी, और मेरे जो कृष्ण है वो तो है ही मेरे दूल्हे राजा, उनको ये हार पहनाया जाने वाला है, तो वो ये हार कर पहनकर कैसे लगने वाले हैं। मुझ पर शोभा दे रहा है कि नहीं शोभा दे रहा है? अगर मुझ पर शोभा दे रहा है तो ही उनको उन पर भी शोभा देगा। इट इज समथिंग, इफ यू सी, कि जैसे शबरी ने वो झूठे बेर चखे कि मैं पहले चख लूं, अगर ये मीठा है मुझे मीठा लगेगा, तभी तो ना भगवान को मीठा लगेगा, तो ही मेरे खाने लायक होगा, तो ही तो भगवान के खाने के लायक होगा। इसी प्रकार का ये विचार है कि पहले मैं तो देखूं कि अगर मुझ पर शोभा दे रहा है तो ही भगवान के पहनने लायक होगा। और उसने वो हार पहना, नीचे तक लंबा हार लटक रहा था। उसने अपनी आईने के अंदर अपनी शक्ल देखी और उसे थोड़ी शर्म आ गई, और फिर वो बहुत खुश हुई, और उसके थोड़ी देर बाद उसने हार उतार के वहां पर उसी जगह पर रख दिया। अब विष्णुचित्त ने ये हार लेकर सीधे गए और उन्होंने वो मंदिर में पुजारी को दे दिया और चढ़ा दिया। अब विष्णुचित्त की वो स्टेचर था कि वो सेवरल टाइम्स ही वुड ऑफिशिएट आल्सो एज द प्रीस्ट, कि कभी-कभी, क्योंकि वो इतने महान अलवर थे कि वो भी कभी-कभी पुजारी के रूप में उनका अपनी सेवा उनकी कभी टर्न बाय टर्न आती थी। इस बात का तो विष्णु चित्त को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अब ये जो थी, ये कोडाई की आदत बन गई। रोज विष्णु चित्त अब हार बनाते, फूल तोड़ते और तोड़कर लाते, और उसके बाद उन सुगंधित और सुंदर फूलों के का हार बनाते, और हार बनाकर कभी घर में रखते, और जरा सा कुछ इधर उधर को होते 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर कहीं गायब हो जाते, तो तुरंत जो है कोडाई चुपके से पीछे से वो हार लेकर पहन लेती, अपने आप को निहारती शीशे में, सुंदर से अपने आईने के अंदर देखती, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, और मेरे नारायण भी बहुत सुंदर लगेंगे इस हार को पहनकर, और इस प्रकार फिर वो उतार कर रख देती साइड में। तब विष्णुचित्त उस हार को ले जाते और पुजारी जी को दे देते। अब एक बार जब हार दिया, तो पुजारी जैसे ही पहनाने लगे, तो उन्होंने देखा कि हार के अंदर तो लंबा, काला, थिक, मोटा बाल। बहुत नाराज हो गए और उनको बहुत क्रोध आया। बोले, अरे ये हार विष्णुचित्त, आप ऐसा हार कैसे दे सकते हो? ये तो अपवित्र हुआ है, ये तो किसी मानव का पहना हुआ हार है, नहीं तो ये बाल कैसे आ सकता था इस हार के अंदर। और आपने भी नहीं देखा, आप तो हमेशा से इतने शुद्ध हो, इतने हाथों से शुद्धता का ध्यान रखते हो, आपको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था। तुरंत उन्होंने हार फेंक दिया, विष्णु चित्त के हाथों में पकड़ लिया, और हाथों में पकड़कर उस हार को लेकर आंखों में आंसू बहते हुए वो अपनी कुटिया में आ गए, और कुटिया में साइड में हार रख दिया, और हाथ से सर पकड़कर इस प्रकार रोते रहे।
पूरे दिन का सोचते रहे कि ऐसा मैंने क्या किया। मैं तो बिल्कुल इतनी शुद्धता से बनाता हूँ इस हार को, साफ सुथरे हाथों से फूलों को तोड़ता हूँ, एक फूल को नीचे नहीं गिरने देता, सब गमछे के अंदर जमा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, इनका भगवान का अलग मैंने जो डलिया या जो भी रखी होगी डलिया के अंदर रखते हुए, और फिर लेके आता हूँ, बड़े प्यार से प्रेम से इनको पिरोता हूँ, और फिर उसके बाद मैं देने जाता हूँ। बाल के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। सोचता रहा, रात भर रोता रहा, विष्णु चित्त रोते रहे, उनको बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने सोचा कि अब ये कार्यक्रम मुझे फिर से तो करना है, मेरी सेवा है जो मैंने बचपन से कभी नहीं छोड़ी। तो अपने आंसू पोंछकर सुबह सुबह उठकर फिर से वो उपवन में गए, और जाकर उन्होंने बगीचे से फूल तोड़ना प्रारंभ किया, फूल तोड़कर घर पर लेकर आए, हार बनाया। हार बनाने के बाद उन्होंने रखा, और तुरंत वो 2 मिनट के लिए गए बगीचे में बड़े बड़े पत्ते लाने के लिए, पत्ते, ताकि वो बड़े फूल, बड़े जो बगीचे से पत्तों के अंदर उस हार को लपेट कर, और फिर वो हार को मंदिर ले जाते थे। तो वो खाली वो 2 मिनट के लिए जो गए, तुरंत उन्होंने 4 पत्ते तोड़े, और पत्ते लेकर जैसे ही लौटे, तो देखते क्या है कि जो उनकी छोटी सी 5 साल की जो बिटिया है, वो उस हार को गले में लपेट कर, गले में, हार को गले में डालकर, और शीशे के सामने अपने आप को निहार रही है। कह रहे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और ये हार में मतलब इस तरह से निहार रही है। और तब वो विष्णु चित्त अपना माथा पीटता हुआ, वहीं पर सर पीटता हुआ, वहीं पे आंखों से आंसू रोते लग गया। उसके मन में ये नहीं आया कि मैं इस बच्ची को थप्पड़ मारूं या मारूं, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची को, मतलब ही वाज जस्ट सीइंग द इनोसेंस, कि वो जो बच्चा है वो कितने इनोसेंटली ये काम कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये हार भगवान को जाने वाला है। और वो अपने ही किए कि अपने के ऊपर वो दोष लेना शुरू कर दिया विष्णु चित्त ने, कि ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसको शिक्षा नहीं दी, उसको सिखाया नहीं कि किस प्रकार भगवान के हार को जब चढ़ाया जाता है तो उसकी शुद्धता को बरकरार बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे उसका संभाल रखना पड़ता है। खूब रोया, जैसे ही वो रो रहा था, माथा पीट रहा था, एकदम से कोढ़ाई ने मुड़ करके देखा, और तब उसने देखा कि अरे उसके तो बाबा रो रहे हैं। उसने तुरंत वो हार निकाला और साइड में रख दिया। डर गई बच्ची, और वो भी रोने लग गई, बोली बाबा बाबा क्या हुआ, क्यों क्यों रो रहे हो? बोले नहीं नहीं, तू मुझे हाथ मत लगा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। और उसके बाद वो रोने लग गए, और फिर उसके बाद उन्होंने उस हार को साइड में रखा, और फिर से दोबारा गार्डन में गए, और गार्डन से और फूल तोड़ कर लाए, नया हार बनाया, और हाथ की हाथ उस हार को ले जाकर और मंदिर में उन्होंने पुजारी जी को दे दिया। उस रात को भगवान फिर एक बार विष्णु चित्त के स्वप्न में आए। एक बार पहले आए थे राजा को के पास जाने के लिए, उस दिन विष्णु चित्त के स्वप्न में मार भगवान आए, और भगवान ने कहा कि विष्णु चित्त, तुमने क्यों वो वाला हार नहीं दिया मुझे आज, जो अंडाल ने पहना था, जो कोडाई ने पहना था? जो कोडाई पहनती है ना, वो हार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस हार के अंदर उसकी भक्ति भाव की खुशबू तुम्हारे उतारे हुए फूलों की खुशबू के अंदर मिश्रित हो जाती है। इट इमर्सेस, उसके भाव जो भक्ति के अंदर, उसकी भक्ति भरी पड़ी है, और तुम नहीं जानते कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। जितने प्रेम से तुम उन फूलों को तोड़ते हो, उतने ही प्रेम से वो भक्ति से, अपनी चाह से उन फूलों के उस हार को भर देती है। और मुझे तो वो हार पहनने में बहुत आनंद आता है। तुम वो फूलों को फेंको मत, मुझे उसका ही पहना हुआ हार पहनना है। ये स्वप्न विष्णु चित्त को जब आया, तब उसने पुजारी को भी बताया। पुजारी ने विष्णु चित्त की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि विष्णु चित्त खुद एक पुजारी रह चुके थे, वो कई बार रहते भी थे। अगले दिन से, जब से वो हार बनाने लगे, पहले आज तक ये मतलब प्रथा चली आ रही है एक्चुअली, वो हार हमेशा वो बच्ची पहनती, और बच्ची के पहनने के बाद, उसके बाद वो हार मंदिर में भगवान को पहनाया जाने लगा। अब धीरे-धीरे बच्ची जब बड़ी हो गई, जैसे व्हेन द चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी, जब बच्ची 13, 14, 15 साल के आस-पास पहले ज़माने में, जब जैसे ही बेटी बड़ी होती थी थोड़ी, उसी वक़्त उसका विवाह संस्कार कर दिया जाता था। तो जैसे ही वो जो अंडाल थी वो 13, 14, 15 साल की हुई, तब विष्णु चित्त के मन में आया कि अब तो मुझे इसके लिए विवाह योग्य कोई दूल्हा ढूँढना पड़ेगा। तब उस वक़्त
अंडाल ने कहा कि नहीं बाबा, मुझे तो केवल कृष्ण से ही विवाह करना है। और यही बात रात को सोते हुए फिर से एक बार भगवान उसके स्वप्न में आए कि इसका विवाह तो मेरे साथ हो चुका है, इसके इसके साथ मेरा ही विवाह होगा। इसको तुम आप श्रीरंगम लेकर आओ और वहां पर आप इसके साथ इसका मेरे साथ विवाह रचाओ। ये स्वप्न में विष्णु चित्त को फिर से एक बार नारायण भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए। विवाह की तैयारी होने लगी, एंड ऑन वन पर्टिकुलर डे व्हेनेवर दैट वेडिंग हैड टू हैपन, पूरा प्रोसेशन जो था वो मैसूर के इस इलाके से, श्रीविल्लीपुत्तूर से, वहां से पूरा वेडिंग प्रोसेशन लेकर अंडाल, जो छोटी सी 14 साल की बच्ची थी, 15 साल की बच्ची को बहुत सुंदर से उसको दुल्हन का रूप दिया गया, सजाया गया और सजाकर मैरिज प्रोसेशन निकाला गया और वहां से लेकर सीधा श्रीरंगम के मंदिर तक, वहां तक लेके गए कि दूल्हे राजा के घर लेके जा रहे हैं और वहीं पर भगवान के साथ में इसका विवाह रचाया जाएगा। जैसे ही कहते हैं कि जैसे ही उस मंदिर के पास में वहां पर पहुंचे और रथ के ऊपर या हाथी, या जिस हाथी के ऊपर लेके गए होंगे, वहां से उतार कर जैसे ही मंदिर के अंदर ले जाने लगे, सीधा भागती हुई मंदिर के अंदर चली गई। अंडाल जो थी वो छोटी सी बच्ची, वो भागती हुई मंदिर के अंदर गई और जैसे ही श्रीरंगम के मंदिर के दरवाजे खुले, अंदर जाते जाते वो सीधा भगवान के अंदर समा गई, एंड शी वैनिश्ड। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अंडाल। तब से उनकी जो विवाह तो संपन्न, ऐसा हुआ कि विवाह संपन्न हो गया। वो दुल्हन रूप में गई, मंदिर के अंदर प्रवेश किया और भगवान के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। तो साउथ इंडिया में कहते हैं कि ये जो अंडाल है, ये भूमि देवी का अवतार है, क्योंकि भूमि से अवतरित हुई थी। सो शी इज वर्शिप्ड एज भूमि देवी, जो भगवान की ही पत्नी है। एक पत्नी के रूप में उनको स्वीकारा गया है। ये जो अंडाल थी, जब से 5 वर्ष की, जब वो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था, जब हार उतारने के बाद में, तब से जब हार पहनाने लगे उनको, पहना के और जब भगवान को चढ़ाया जाता था, तब से इस इन्होंने भी बहुत सारी कविताएं भगवान के प्रेज में लिखी है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे नॉर्थ में उनको दोहे कहा जाता है, या इस यहाँ महाराष्ट्र में अभंग कहा जाता है। इस प्रकार बहुत सारे काव्य उन्होंने लिखे हैं और इनमें से कई काव्य बहुत फेमस हैं। और एक स्पेशल एक काव्य जो इन्होंने लिखा है, उसका नाम है तिरुपवई, जो स्पेशल मार्ग शीर्ष जो महीना आता है दिसंबर का, मार्ग शीर्ष महीने में ये तिरुपवई हर दिन पूरे महीने तक गाई जाती है, हर पेरुमल मंदिर में। हर एक विष्णु भगवान के मंदिर में साउथ इंडिया में, साउथ में भगवान को पेरुमल भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को। तो हर पेरुमल मंदिर के अंदर ये तिरुपवई हर मार्ग शीर्ष महीने के एवरी डे ये गाई जाती है। एंड इन एवरी तमिल हाउस होल्ड ऑल्सो यू विल हियर पीपल सिंगिंग द praises written by Andal, and which for in the glory of Lord Narayan, and she is revered as Bhumi Devi. इनफैक्ट मैं तो इनका मैंने एक सिंबल देखा है, तोता, कि तोते के रूप में कहीं कई बार वो है। तो मेरे मन में आता है कि तोते को हम वृंदा देवी और तुलसी देवी से भी एसोसिएट करते हैं। सो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन विद वृंदा देवी, तुलसी देवी या भूमि देवी, कुछ तो होगा कनेक्शन, विच कुछ थोड़ी रिसर्च एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। बट दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी अमेजिंग कहानी, क्योंकि हम नॉर्मली भगवान का किसके साथ भगवान के साथ कौन विवाह करना चाहता था? मीराबाई विवाह करना चाहती थी। हमसे ऐसे पूछो तो हम इस तरह से आंसर देते हैं कि कौन विवाह करना चाहता था। बट साउथ इंडिया में ये भी एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद इनका नाम, जो साउथ इंडिया के 12 अजवर है, उनमें से एक नाम इनका भी आता है। एंड शी इज द ओनली वुमन, एक अकेली स्त्री जो संत है, जो साउथ इंडिया के संतों में जिनका नाम गिनती में आ जाता है। एंड शी इज वन ऑफ द, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मान्यता रखता है कि अगर किसी को वो अलवर के रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं या उनका उनको मानते हैं तो बहुत बड़ा है। तो साउथ इंडिया में कई जगह पर आपको अंडाल के नाम मिलेंगे। उनके मतलब मंदिर बहुत तरह, बहुत जगह पे उनके मंदिर मिलेंगे। द एक्चुअल वही, मतलब अंडाल का जो मतलब है ये है कि वन हु रूल्ड द लॉर्ड, जिसने भगवान के ऊपर
शासन कर लिया, भगवान के हृदय को जीत लिया, या भगवान के हृदय के राजा बन गई वो, somebody who rules the Lord। हम हिसाब से ये लगाते हैं कि भगवान को कौन रूल करता है, भगवान के सारे भक्त। भगवान तो बोलते हैं कि मैं तो सारे भक्तों का दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ, जो मेरे भक्तों को खुश रखता है, मैं उसके उसकी दासत्व में मैं खुश रहता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ। तो समझ लो इसी प्रकार का ही है। पर ये इमोशन और इनका भाव और इनकी भक्ति हम कभी समझ ही नहीं सकते। पर इस कथा से सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो भक्ति है, जो भगवान का प्रेम है, वो मेल फीमेल देखकर नहीं आता। वो शरीर शरीर को, उम्र को, 5 साल, 10 साल, 60 साल, 80 साल, स्त्री पुरुष, कौन सी जाति प्रजाति, गोरा काला, ये सब देख के कुछ नहीं आता है। भगवान की भक्ति जो है केवल मन के भाव से आती है। और यदि आपके मन में या हमारे मन में थोड़ा सा भी भाव होता है, तो भगवान उस भाव को खाली एक्सेप्ट करते हैं। जिस प्रकार हमने पिछली बार देखा कि भावग्रही जो जगन्नाथ जी थे, उन्होंने सबके ऊपर कृपा की है, भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके हृदय में जिस प्रकार का वो देखना चाहते हैं रूप, उस प्रकार से उस रूप को प्रदर्शित किया है उन्होंने, कि भगवान मुझे इस रूप में, मेरा भक्त जो है मुझे इस रूप में देखना चाहता है, तो वो उस रूप से अपने आप को प्रदर्शित करके अपने भक्तों को खुश देखना चाहते हैं। बस यही उनकी इच्छा होती है। तो वो केवल हमारे भाव को देखते हैं कि हम किस भाव से उनको उनकी सेवा और उनकी भक्ति में अपना जो कर्म है वो समर्पित करते हैं। तो ये दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी। एंड वन मोर स्टोरी नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग टू यू एक्चुअली। महाराष्ट्र के ही एक वैश्या की बेटी थी, जो भगवान के अंदर समा गई पंढरपुर में जाकर। तो वो भी एक संत तो एक्चुअली नहीं हुई, बट हाँ, शी इज स्टिल फेमस, बट काफी ओब्लिवियन में चली गई है। तो वील टॉक अबाउट हर नेक्स्ट टाइम। महाराष्ट्र की थी, एक वैश्या थी, उनकी बेटी थी, पर मुस्लिम घर में पैदा हुई थी। पर छोटी सी बच्ची कैसे वो पंढरपुर के वारकरियों को देख देख कर और भक्त बन गई, उनकी कथा हम अगली बार सुनेंगे। ये अंडाल की कहानी को आज हम यही विराम देते हैं। साउथ इंडिया की बहुत सारी कहानियां हैं, हमें ज्यादा उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दो स्टोरीज, सो इट इज अ टास्क फॉर अस, बिकॉज हमारी ग्रंथों में इनका इतना ज्यादा विवरण है नहीं। तो दैट इज आवर शॉर्ट कमिंग, क्योंकि हम ने भक्ति को भाषाओं में बांध रखा है। हमने अपने राज्य को, अपने देश को भी राज्यों में बांट रखा है। तो दैट इज आवर प्रॉब्लम, हमारी शॉर्ट कमिंग है। लेकिन भक्ति की तो कोई भाषा ही नहीं होती, केवल भाव एक भाषा है ये। थैंक यू सो मच, कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I hope you like the story today. 1 minute. Let me